शांति। आज की तारीख है 3/4/16 और आज हम फिर से सुनेंगे मीठे मीठे प्राणेश्वर अव्यक्त मूर्तधारी अव्यक्त बाप दादा की रिवाइज कोर्स की अव्यक्त ज्ञान मुरली। तो तारीख है 29/3/81। तो आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है ज्ञान का सार, मैं और मेरा बाबा। अब मैं और मेरा शब्द तो हम अनेक बार यूज करते हैं, परंतु जब से हम बाबा के बच्चे बनते हैं तो बाबा हमारी यह आदत का अभ्यास कराते हैं कि हम सारा दिन यही सोचें कि मैं आत्मा हूँ और मैं आत्मा मेरे बाबा परमपिता परमात्मा की मैं संतान हूँ। तो सारा दिन बुद्धि में क्या घूमता रहे, मैं और मेरा बाबा। और देखा जाए तो ज्ञान और योग का सार भी यही है। तो सुनते हैं मुरली। मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं कि बाप दादा सभी बच्चों को संपन्न स्वरूप बनाने के लिए रोज रोज भिन्न भिन्न प्रकार से पॉइंट्स बताते रहते हैं। सभी पॉइंट्स का सार है, सभी को सार में समाये बिंदु बन जाओ। बाबा कहते सार देखने जाओ तो आखिर अंत में यही है कि हम स्वयं को आत्मा बिंदु समझें, तो बिंदु बन जाओ। अब ये अभ्यास बाबा पूछ रहे हैं हम बच्चों से कि ये अभ्यास निरंतर रहता है। कोई भी कर्म करते हुए ये स्मृति रहती है कि मैं ज्योति बिंदु इन कर्मेंद्रियों के द्वारा ये कर्म कराने वाला हूँ। बाबा कहते स्मृति में सदैव सूक्ष्म में रहना ही चाहिए कि मैं आत्मा ज्योति बिंदु हूँ और कर्मेंद्रियों से कर्म कर रही हूँ। ये पहला पाठ स्वरूप में लाया है, माना प्रैक्टिकल धारणा में लाया है। आदि भी यही है और अंत में भी इस ही स्वरूप में स्थित हो जाना है। तो सेकंड का ज्ञान, सेकंड के ज्ञान स्वरूप बने हो। ज्ञान का विस्तार तो बहुत है, लेकिन धारणा हमें सेकंड में करनी है और उसी धारणा में हमें अपनी स्थिति को ज्ञान स्वरूप बनाना है। विस्तार को समाने के लिए 1 सेकंड का अभ्यास है। बाबा कहते चलो विस्तार बुद्धि में ज्ञान का बहुत है, लेकिन यदि हमें बाबा ये कहे, आज्ञा करे कि अब सेकंड में अपने को बिंदु स्वरूप में स्थित करो, तो क्या हमें ये अभ्यास है? जितना विस्तार में आना सहज है, उतना ही सार स्वरूप होना सहज अनुभव होता है। सार स्वरूप में स्थित हो फिर विस्तार में आना, ये बात भूल तो नहीं जाते हो? बाबा कहते बिंदु रूप में स्थित होकर के फिर भले विस्तार में जो भी कर्म करने हैं करो, और फिर विस्तार में कर्म करते हुए मैं ज्योति बिंदु हूँ, ये सार भी हमें भूलना नहीं चाहिए। तो बाबा कहते हैं कि ऐसा तो नहीं कि कहीं भूल जाते हो। सार स्वरूप में स्थित हो, विस्तार में आने से कोई भी प्रकार के विस्तार की आकर्षण नहीं होगी। अगर बिंदु रूप की स्थिति में स्थित होंगे तो बाबा याद रहेगा। बाबा याद रहेगा तो बाबा क्यों आए हैं पुरानी दुनिया से हम बच्चों को वैराग्य दिलाकर नई दुनिया में ले चलने। तो हमें किसी भी आकर्षण में आकर्षित होने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। हम कहीं भी आकर्षण में नहीं आएंगे। विस्तार को देखते, सुनते, वर्णन करते ऐसे अनुभव करेंगे
जैसे कि एक खेल देख रहे हैं। ऐसा अभ्यास सदा कायम रहे, इसको ही सहज याद कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, सुनेंगे मीठे मीठे बाप दादा का वरदान। तो वरदान है, एक बल एक भरोसे के आधार पर मंजिल को समीप करने वाले हिम्मतवान भव। बाप कहते हैं, ऊंची मंजिल पर पहुंचने से पहले आंधी तूफान तो लगने ही है। हाँ, जितना जितना ऊंचे जाएंगे तो आंधी तूफान तो लगते ही हैं। स्टीमर को पार जाने के लिए बीच भंवर से क्रॉस करना ही पड़ता है, इसलिए जल्दी में घबराओ मत। बाबा तो देखो पहले से बता के रखते हैं, क्यों? ताकि हम घबराएं नहीं, प्रिपेयर रहें, तैयार रहें। तो घबराओ मत, थको व रुको भी मत, थक भी मत जाओ, क्योंकि बाबा साथ है अथक बनाने वाला। फिर रुको भी मत, क्योंकि हमें आगे बढ़ना है। साथी को साथ रखो तो हर मुश्किल सहज हो जाएगी। हिम्मतवान बन, बाप की मदद के पात्र बनो। एक बल एक भरोसा, इस पाठ को सदा पक्का रखो तो बीच भंवर से सहज निकल आएंगे और मंजिल भी समीप अनुभव होंगी। अच्छा, फिर स्लोगन है आज का, विश्व कल्याणकारी वह हैं जो प्रकृति सहित। विश्व कल्याणकारी वह हैं जो प्रकृति सहित हर आत्मा के प्रति शुभ भावना रखते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।